सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों MBA CET 2025 MBA CET का जो ऑब्जेक्शन का रिज़ल्ट है वो आ चुका है और इस बार बहुत ज़्यादा बवंडर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो नई हुई है और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे सभी को, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, उन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी जो है आप लोगों का क्या है, कितना मार्क्स आ रहा था, क्योंकि इसको देख करके बहुत सारे बच्चे खुश भी हुए हैं और बहुत सारे बच्चे दुखी भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार जिन्होंने बहुत सारा मेहनत किया था, हार्ड वर्क किया था, पूरे एक साल मेहनत किया था, अगर कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो एज ए स्टूडेंट्स मैं समझ सकता हूँ। बट कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, कौन से स्लॉट में जो है रॉन्ग हुए, कब का जो है पेपर जो है कौन सा स्लॉट में ज़्यादा रॉन्ग हुआ था, कौन सा स्लॉट में कम हुआ है, कितने ऑब्जेक्शंस हुए थे, कितने जो है सीटी सेल वाले वो जो है ग्रैब किए हैं उसको माने हैं, और कितना मार्क्स मिल रहा होगा, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। हम लोग देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, महाराष्ट्र सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम हैं। और यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे, जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे, ठीक है, जैसे ही अगर आप नीचे जाते हो तो ये देखो आपका दिख रहा होगा महाराष्ट्र नोटिस फॉर MBA MS CET 2025 रिजल्ट रीड्रेसल। तो आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप लोग नीचे जाओ तो यहाँ पे देखो आ चुका है वाइड नोटिफिकेशन। यहाँ पे पेन नहीं है, ठीक है। वाइड नोटिस ऑब्जेक्शन नोटिस डेटेड वाज डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट CET महाराष्ट्र ऑब्जेक्शन ट्रैकर वाज मेड। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का आप लोग देख रहे होगे, टोटल 21 जो है ऑब्जेक्शन डाले थे और नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस 8। मतलब जो है टोटल आप स्टूडेंट बोल सकते हो, पेरेंट्स बोल सकते हो, टोटल जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 21 लोगों ने डाला था जो है कि ये क्वेश्चंस गलत है। 21 लोगों ने अलग अलग 8 क्वेश्चंस पे मतलब 21 लोगों ने डाला था। कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, वो हम लोग अभी आप लोग को देख रहे होंगे, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग में 134 ने डाला था, जिसमें से 44 क्वेश्चन जो है यूनिक थे, अलग अलग क्वेश्चंस थे। बाकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 35 और आपका वर्बल एबिलिटी में 63। इट मीन सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन डाला गया था आपका लॉजिकल रीजनिंग में, और 44 क्वेश्चंस रॉन्ग भी थे। ऐसा स्टूडेंट को मानना था, तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा जो है रेज होंगे। नीचे जैसे ही आप लोग आओगे, नीचे आते हो तो ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे रॉन्ग हुए थे ये देखो। आपका मॉर्निंग स्लॉट एब्स्ट्रैक्ट 1 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट में था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, ये क्वेश्चंस पे जो है डाला गया था ऑब्जेक्शन, बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सीईटी सेल की तरफ से ये जो यूनिक आईडी है ना, इस आईडी पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया था, बट सीईटी सेल का मानना है कि ये क्वेश्चन सही है, इस पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप देखो मॉर्निंग स्लॉट में वर्बल एबिलिटी में ये आप आईडी डालोगे, क्वेश्चन आईडी है ये, इस पर आप जैसे ही डालोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है, ये सीईटी सेल वाले एक्सेप्ट किए हैं और इसके सभी को मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 1 मार्क्स मिलेंगे। जितने भी सेशन है ना, मॉर्निंग स्लॉट 1 तारीख को जो पेपर हुआ था आपका, 1 तारीख को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग स्लॉट में वर्बल एबिलिटी में, ये क्वेश्चंस पे सभी को मार्क्स मिल रहे होंगे, पूरे स्लॉट को 1 नंबर मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने टिक नहीं किया था या फिर टिक किया था तो गलत था, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, वो क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं उसको, कैंसिल हो जाता है। 1 मार्क्स जो वो सभी को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं तो इवनिंग स्लॉट में लॉजिकल रीजनिंग में भी नो चेंजेस हैं। इस आईडी पे जितने भी लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला था उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी देखोगे। इवनिंग में भी आपका जो है नहीं डाला हुआ था, देखो इवनिंग के स्लॉट, फिर आपका इवनिंग के स्लॉट लॉजिकल रीजनिंग में 1 मार्क है। मतलब कि अगर आप देखोगे, जैसे ही आप नीचे जाते हो, 1 सेकंड में इसको डाउनलोड कर लेते, नीचे जाओगे आप लोग तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्लॉट में आपका यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्लॉट में लॉजिकल रीजनिंग पे जो है 1 मार्क सभी को मिलेगा इस यूनिक आईडी में। इस यूनिक आईडी में अगर किसी का भी रॉन्ग हुआ होगा तो आपको सभी को मार्क्स मिल रहे होंगे। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा कि कितने जो है क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। इस पर मैं डिटेल में लेकर के आने वाला हूँ। बस अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। टोटल इतने सारे जो जितने भी स्लॉट्स थे सभी में मार्क्स मिले हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि कौन से स्लॉट्स में कितने मार्क्स जो है वो आपको मिल रहे होंगे टोटल। अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो 3 दिन आपका जो है पेपर चला था, 1 तारीख, 2 तारीख और फिर 3 तारीख। तो अगर मैं 1 तारीख की बात करूँ तो कितने मार्क्स जो हैं वो गलत हुए हैं, ठीक है। 1 तारीख, 1 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल और फिर आपका 3 अप्रैल,
ठीक है। तो 3 अप्रैल, तो अब अगर मैं 1 अप्रैल को दोनों स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट की मैं बात करूं, तो मॉर्निंग स्लॉट में एक भी जो है क्वेश्चंस वो रॉन्ग नहीं हुए हैं, मतलब एक का भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और वहीं अगर इवनिंग स्लॉट की बात करूं, तो इवनिंग स्लॉट में आपका एक है यहाँ पे, ठीक है, 1 मार्क्स, ठीक। फिर अगर मैं यहाँ पे चलूँ इवनिंग स्लॉट यहाँ पे 2, इवनिंग यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गए 2 तारीख, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। 2 मार्क्स जो है सभी को मिलेंगे मॉर्निंग स्लॉट वाले को। 1 तारीख को मॉर्निंग स्लॉट वाले को 2 क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा बवंडर हुआ है आपका, यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बट 2 तारीख के पेपर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये 2 तारीख का पेपर है, ठीक है। 2 तारीख का मॉर्निंग स्लॉट में आपका है यहाँ पे, अगर मैं मॉर्निंग स्लॉट की मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, मॉर्निंग स्लॉट की मैं बात करूं तो ये देखो 1 नंबर है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपका है 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 हो गया इधर, और आपका 10, मतलब कि मॉर्निंग स्लॉट 2 तारीख के मॉर्निंग स्लॉट में 10 क्वेश्चंस गलत थे, तो 10 मार्क्स सबको इंक्रीज मिल रहे होंगे। 10 मार्क्स बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी टाइप से आपको सारे मार्क्स मिल रहे होंगे। बाकी मैं एक और प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगी कि कौन से स्लॉट में कितने जो है मार्क्स वो गलत हुए, कितने जो है मार्क्स वो मिल रहे होंगे, ठीक है। तो MBA CET का जो है अब आ गया है ऑब्जेक्शन का रिजल्ट, और बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट। जैसे ही फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है, आपको टॉप कॉलेजेस से रिलेटेड, कैप प्रोसेस से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही होगी। तो ठीक, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करो यार। बाकी MBA CET को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।